दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानू गुप्ता पान समाज का बिहार में जो एससी शेड्यूल कास्ट का लाभ मिल रहा था 2015 से, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ही क्यों? जब बिहार सरकार ने पान समाज को पिछड़ी आयोग के रिपोर्ट के अनुसार यह मान लिया था कि यह एससी शेड्यूल कास्ट में आता है और उसे यह लाभ मिलना चाहिए, तो फिर क्यों देरी की गई? इसे भारत सरकार के द्वारा संसद में पेश नहीं किया गया। डिलीशन के लिए लगातार लोग दिल्ली आते जाते रहे, लेकिन जो बिहार सरकार का किया हुआ काम केंद्र सरकार को पसंद नहीं आ रहा था। क्रेडिट लेने के लिए, क्रेडिट नहीं देने के लिए, लेने और देने के बीच में पान समाज को पीसा गया। सुप्रीम कोर्ट के आने की नौबत ही नहीं आती अगर इसे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग इस डिलीशन को मान लिया होता, इसे संसद में पेश कर दिया गया होता। जबकि 2015 में नीतीश की सरकार बिहार में थी और वो भाजपा के साथ थी, सेंट्रल में भी भाजपा की सरकार थी। जबकि पान समाज की एक बैठक हुई थी पटना के भाजपा कार्यालय में, जिसमें कुशेश्वर दास भी थे, राम शकल दास भी थे, मैं भी था, जिसमें सामने सुशील मोदी बैठे हुए थे और भी अन्य गण्यमान्य लोग बैठे हुए थे। उनके सामने यह चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार ने हमें जब पान समाज को ये लाभ दिया है तो आप भाजपा कृपया इसे आगे बढ़ाएं और इसका काम पूरा करें। लेकिन लगातार, क्योंकि यह नीतीश कुमार ने किया, क्योंकि यह पान समाज को लाभ हो रहा था, तो इसमें लगातार इसे नज़रअंदाज कर इसको लटकाया गया और लगातार लटकाते लटकाते 9 साल बीत गए। और यह 9 साल लगातार पान समाज के नेता, जिसे मैं नेता नहीं मानता हूँ, कार्यकर्ता मानता हूँ, क्योंकि पान समाज आज तक कोई नेता पैदा नहीं कर पाया, कोई सांसद पैदा नहीं कर पाया, कोई विधायक पैदा नहीं कर पाया और इसे भी किसी राजनीतिक दल ने बढ़ावा नहीं दिया। किसी राजनीतिक दल ने आज तक पान समाज के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। और जो समाज कभी राजनीतिक नहीं किया हो, निर्दलीय राजनीतिक करना बहुत ही असंभव होता है, क्योंकि यह राजनीतिक पैसों का खेल है। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि पान समाज, ये तो तांती, ततवा और कई नामों से पुकारे जाते हैं। सबको इसका मतलब अलग अलग नामों से, तांती को अलग सर्टिफिकेट, पटवा को अलग जाति का सर्टिफिकेट, तो फलाने को, ये संभव ही नहीं है। तांती तांत का काम करता था तो इसको तांती कहलाने लगे, पाट का काम करने वाले पटवा कहलाने लगे और कई तरह के काम करने वाले उसको कई उपनामों से पुकारा जाने लगा। जबकि सभी एक ही जो इतिहास है हमारा, जो पुराना, ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ पर ज़्यादातर हमारे जाति के लोग, गुजरात में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं। और आप समझ सकते हैं कि भारत के इतिहास का कपड़ा उद्योग इसी पान समाज ने स्टार्ट किया। और देश की जो समृद्धि है, जिसे सोने की चिड़िया आज कहते हैं,
तो आज इतिहास में इसी समाज ने इस देश को आगे बढ़ाया होगा। सबसे पहले जो कपड़ा पहना दे, संस्कृति लाने की जिम्मेदारी उसी के हाथ में होती है। और यह पान समाज कितने उपनामों से पुकारे जाते हैं, मैं गिनाता हूँ जितना मुझे याद है। ततवा, ततमा, दास, गुप्ता, मंडल, मांझी, महतो, शर्मा, वर्मा, सिन्हा, चपोता, सब पान समाज के ही लोग हैं। एक टाइटल अभी भी बहुत सारे लोग अलग अलग टाइटल लगा कर चलते हैं। कोई व्यवसाय करते हैं तो अपना बढ़ाने के लिए तो अलग अच्छा कोई टाइटल ढूंढ कर बनाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जाति बदल जाती है। तो भविष्य में कुछ गलतियां हुई लोगों को, क्योंकि राजनीतिक चेतना तो अभी भी नहीं है। तो हम समझते हैं 25 साल पहले, 50 साल पहले तो और भी कुछ नहीं था, लोग पढ़ना लिखना तक नहीं जानते थे। तो राजनीतिक तो बहुत दूर की बात थी। राजनीतिक में तो बड़े बड़े लोग तो साथ में बैठने तक नहीं देते थे। तो पान समाज का जो अधिकार है, जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, यह जरूर मिले, इसके लिए हम तत्पर रहें। और मैं अपने समाज के तथाकथित ऊंचे लोगों को भी, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, ऊंचे नौकरियों में जा चुके हैं, मैं उसे कृपया जग जाने के लिए कहता हूं और पान समाज के लिए आप मददगार बने। आपने नौकरी ले ली, आप समाज से कट गए, ऐसा न करें। आप इस समाज का भला करें। समाज कैसे आगे आए, कैसे ऊपर आए, आपको मदद करना ही होगा। जितने ऊंचे पदों पर आज बैठे हुए हैं या व्यापारी हैं, आप इस समाज के उत्थान के लिए कोई एक दो ही आदमी क्यों करे भाई। आपने कह दिया कि फलाना आप नेतागिरी कीजिए, तो नेतागिरी करने वाला नेतागिरी भी करे, पैरवी भी करे, अपने पॉकेट से पैसा भी लगाए, अपना समय भी लगाए और अपने जाकर अपने घर को भी चलाए। ये असंभव है। हम किसी एक नेता को नहीं कह सकते कि ये जिम्मेदारी आपकी है और आप संभालें। आज तक यही हो रही है। अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता, ठीक है, उनके पास तो पैसा है, वो कर भी रहे हैं। लगातार जब हाई कोर्ट का चल रहा था बहस, तो उसमें भी उन्होंने बड़े से बड़े लॉयर को वाईगिरी, जिसका 8 से 10 लाख रुपया फीस होता था, लगातार IP गुप्ता ने उसे पैसे दिए और केस लड़ा। हाई कोर्ट तक तो हम संभल गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। और सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर होते हैं और एक एक डेट के 10 से 15 लाख 20 लाख रुपया अपने फीस के रूप में लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं। फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता ने सलमान खुर्शीद को इस केस के लिए लाया और उसे भी फीस दिया। हमारा सौभाग्य नहीं था, हम पिछड़ गए, हर मामले में पिछड़ गए। और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किसी को सहयोग किया होगा, क्योंकि उसके इशारे के बिना तो कुछ होता नहीं है। कई आरक्षण हुए, कईयों को आरक्षण दे दिया गया अचानक। हमारा तो 9 साल से चल रहा था और हमारा तो इतिहास भी था। कई तो सवर्ण है, उनको भी 10% दे दिया गया और इसमें कोई चू से चपड़ कुछ नहीं, कोई केस नहीं, कोई केस करने वाला नहीं है। तो बात समझनी है हमको कि कौन नहीं चाहता है यह समाज आगे आए, क्योंकि जान रहा है कि पान समाज बहुत ही मजबूत है और यह संख्या में भी भारी है। इस बार हालांकि जनसंख्या में हम कम दिखे। हम लोगों के आंकड़े के अनुसार यह 70 से 80 लाख की आबादी बिहार में थी। जनगणना हुआ, जनगणना में कुछ लोग नहीं समझ पाए,
वो अपनी जाति पान नहीं बताकर वो अपने टाइटल बता गए। किसी ने शर्मा बता दिया, किसी ने मंडल बता दिया, तो कहीं ना कहीं वो इधर से उधर हो गए और हम 21-22 लाख पर आकर रह गए। तो भी अभी भी मैं जान रहा हूँ कि 21-22 लाख हमारी आबादी नहीं है। हमारी आबादी बिहार में कहीं ज़्यादा है। बापू सभागार में प्रयास किया गया। इंजीनियर आईपी गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक इतिहास रचने का काम किया था, जिसमें तमाम बिहार के 5 समाज के लोगों ने उनका सहयोग किया और बापू सभागार को भरने का काम किया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक आह्वान किया है। 3 दिन पहले उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उन्होंने इशारा कर दिया कि हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इसमें पटना भी भरा जाएगा, दिल्ली भी भरा जाएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे 5 समाज को यह आह्वान करता हूं कि आप तैयार रहें। जिसे कहते हैं कमर कसकर तैयार रहना, आपको तैयार रहना है। हो सकता है अगले रविवार को पटना की एक बैठक हो जाए, जिसमें प्रदेश के सारे लोग और सारे जिला से जिला अध्यक्ष वहाँ पहुँचेंगे। उसमें कुछ निर्णय होगा। हम पहले बिहार सरकार के पास जाएंगे और पूरी बात समझेंगे वो क्या कर रहे हैं। अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, बिहार सरकार भी चुप्पी साधे हुए हैं। सेंट्रल के भी किसी मिनिस्टर ने, किसी नेता ने कुछ नहीं कहा है अभी तक। जो भी बोला है विपक्ष के लोगों ने ही बोला है। तो जिसका काम था वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो हम पहले उनसे संपर्क तो हो रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से जो संपर्क होनी है, जो उनसे पूछनी है, हम बात करेंगे। हमारे नेता लोग जो भी इस जाति के अभी तक हैं वो जाएंगे। और हम सावधान कर देना चाहते हैं ऐसे राजनीतिक पार्टियों को जो इतनी बड़ी आबादी का वोट लेते हैं और इसके सपोर्ट में कुछ नहीं बोलते हैं। आसान नहीं होगा 25 का विधानसभा चुनाव। और मैं ज्ञानू गुप्ता भागलपुर से यह आह्वान करता हूं कि नेतृत्व आईपी गुप्ता का होगा। पूरा बिहार चुनाव लड़ेगा, एक एक सीट पर एक एक विधानसभा में चुनाव लड़ेगा। हो गया, बहुत वोट दे दिए दूसरे को, अब अपने लोगों को वोट दीजिए। नहीं वोट लेने, किसी को खड़ा कीजिए जो वार्ड में चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट हो, उसको तैयार कीजिए विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए। हो सकता है उस विधानसभा में हमारे 5000 ही वोट हैं, लेकिन हम 5000 वोट ही हैं तो 5000 वोट हम अपने लोगों को देंगे। हमारे ऐसे कई विधानसभा हैं जहां 50,000 से 60,000 वोटर हैं। मेरे भागलपुर लोकसभा में 2.25 लाख 2.5 लाख वोटर है। हर विधानसभा में 30 से 35,000 25,000 वोटर है। हम क्यों देंगे दूसरे को? जब कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरा कोई काम नहीं करेगा। हमें इस अधर में लटका दिया हमारे सारे विद्यार्थियों का। इस तमाम जितने भी लोग पढ़ रहे थे, जिन्होंने इस बार कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया था, जो अभी फॉर्म भर रहे हैं, जिसको फॉर्म भर चुके हैं, जिनका रिजल्ट हो गया है, जिनका काउंसलिंग होना है, एडमिशन लेना है, कोई मेडिकल के हैं छात्र, कोई इंजीनियरिंग के छात्र हैं, कोई दरोगा में निकाल चुके हैं, कोई शिक्षक का परीक्षा दे रहे हैं। इनके भविष्य का जो बर्बादी का कारण बना है, हम उसको वोट नहीं देंगे। और तब तक नहीं देंगे जब तक हमारा यह काम पूरा नहीं होता है। बिहार सरकार को हम दबाव देंगे कि वो इसको लेकर दोबारा फिर से आयोग के रिपोर्ट को लेकर सेंट्रल पिछड़ा आयोग को जाकर पहुंचाएं और खुद इसका काम अपने हाथों से करें। अभी तो दोनों सरकार आपकी है, सेंट्रल में आपकी है और बिहार सरकार में आपकी है। तो हम इतना दबाव बना देंगे इस बार कि 5 समाज क्या है, यह हर राजनीतिक पार्टी के इस कान से उस कान तक निकलेगी आवाज़।
और यह 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें हम हर राजनीतिक पार्टी की औकात दिखा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, आसान नहीं होने देंगे। हमारे एक से एक वोटर ये कान खोलकर सुन लें और समझ लें और अपने जहन में डाल लें, हम हरगिज किसी दूसरे पार्टी को वोट नहीं देंगे। हमारा कैंडिडेट चाहे कितना भी कमज़ोर हो, चाहे हमारा वोट उस विधानसभा में 5,000 ही हो, हम 5,000 अपने कैंडिडेट को देंगे और 5,000 वोट ला कर दिखाएंगे। पूरे बिहार में हमारी संख्या दिखेगी, हम सारे कैंडिडेट को उतारेंगे और अखिल भारतीय पान महासंघ यह निर्णय लेगा, निर्णय निश्चित लेगा इस बार विधानसभा का। और कान खोलकर सुन ले, यह मेरा काम, पान समाज का काम यदि नहीं हुआ तो इस बार विधानसभा नहीं देंगे। यह तांती ततवा किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनेगा। क्या मजाल है, कोई खेलता है, जब तक मन करता है खेलता है, फिर फेंक देता है तोड़कर। हम पिछले 50 साल से आरक्षण नहीं मिला हमको, हम वंचित रहे थे। आज किसी प्रकार मैं मानता हूं कि हमारे पूर्व के नेता रविंदर तांती, स्वर्गीय रविंदर तांती के मेहनत से इसे भूल नहीं सकते हैं, झुठला भी नहीं सकते, कोई नहीं भूल सकता है। उन्होंने जो मेहनत की पान समाज के लिए, ये मील का पत्थर साबित हुआ। आज उनकी कमी पूरे पान समाज को खल रही है। हालांकि हम भरपूर शक्ति लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रविंदर बाबू की कार्यशैली थी, जो उनकी राजनीतिक थी, वो काबिले तारीफ थी। उन्होंने पूरे पान समाज को एक करके रखा था। बीच में कुछ बिगड़ गए थे हम लोग, गलती हमारी थी, पान समाज की गलती थी। और अब उनके नहीं रहने पर हम अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि हमारा एक नेता हमारे बीच आज नहीं है, जिसकी बहुत ज़्यादा आज ज़रूरत पड़ी थी। फिर भी हमारे जो भी हैं, मैं कल के वीडियो में कहा था कि जो लोग भाजपा जदयू में हैं, सबसे पहले वो अपने राजनीतिक स्तर पर अपने नेता से सवाल करें कि यह क्यों नहीं हुआ, इतना लेट क्यों हुआ। जानबूझकर लेट किया गया, षड्यंत्र की तरह। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया पान समाज को। कल यह नेता बना लेगा, सांसद बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, मंत्रालय खोजेगा। 1 सांसद, 2 सांसद, 10 सांसद, ये कहीं भी बन सकता है, क्योंकि उस नेता को मालूम है कि पान समाज की संख्या क्या है और यह पान समाज में कितनी ताकत है, सारे राजनीतिक दल को भी पता है। इसलिए वो छोटे से छोटे जात को, जिसकी संख्या 10 से 20 हज़ार दिखती नहीं है, कहीं कहीं है, उसे विधायक और सांसद बना दिया। और यह पान समाज जो पूरे बिहार में व्यापक रूप से है, हर जिले में, हर विधानसभा में, हर पंचायत में मिलेगा यह पान समाज। लेकिन इसे जानबूझकर रोका गया ताकि यह राजनीतिक में आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि एक बार अगर राजनीतिक स्वाद मिल गया, जीत की लत लग गई पान समाज को, तो इसमें इतनी ताकत है कि यह पूरे बिहार, झारखंड और उड़ीसा में एक अलग ही तस्वीर बनाकर रख देगा, एक मजबूत पार्टी। तो दोस्तों, आगे की रणनीति जैसे ही बनेगी, मैं वीडियो के द्वारा आपको इस सूचना ज़रूर दूंगा। और कल के वीडियो में जितने लोगों ने समर्थन किया, मैं उनको धन्यवाद करता हूं।
और मैं इसी तरह उनको कहता हूं कि आप अपने जोश को बनाए रखें, लगातार मजबूती के साथ पूरे पान समाज के लोग, पूरे बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा सबको एकत्रित करें। जहाँ से जो लोग रहते हैं, जहाँ रहते हैं उसे बुलाएं, जो बाहर काम करने वाले हैं उसे बुलाएं। और जैसे ही आह्वान होगा हम पटना भर देंगे, जैसे ही आह्वान होगा हम दिल्ली भर देंगे, चाहे जैसे भी पहुंचना पड़े। यह हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। जय हिंद, जय पान। मैं ज्ञानू गुप्ता आप लोगों को आगे की रणनीति के लिए तैयार रहने के लिए कहता हूं। धन्यवाद।